डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपके लिए सुपरलेटिव डिग्री के कुछ रूल्स बताने आया हूँ। सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन एंड हाउ टू यूज सुपरलेटिव डिग्री। पहले तो पता होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। सुपरलेटिव डिग्री इज द मोस्ट ऑफ द कॉमन फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की मोस्ट फॉर्म कहलाती है, यानी किसी भी एडजेक्टिव की कॉमन फॉर्म की मोस्ट फॉर्म होती है। जैसे कि वाइज का वाइजेस्ट होता है, फास्टेस्ट, ग्रेटेस्ट, इसी तरह मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट नरिश्ड। तो ये सब सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री को हम किस तरह, व्हेन एंड हाउ टू यूज सुपरलेटिव डिग्री। व्हेन एंड हाउ टू यूज सुपरलेटिव डिग्री, कब और कैसे हमें सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो जनरली मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के लिए होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। इसका प्रयोग जनरली 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द एबलेस्ट मैन ऑफ द टाउन। ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। He is the ablest man of the town। वह नगर का सबसे एबल योग्यतम व्यक्ति है। तो हमने देखा इसमें जो तुलना हो रही है, ही की तुलना नगर के अन्य व्यक्तियों से हो रही है, यानी मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स का इसमें यूज होता है, उसके लिए ये प्रयोग होता है। इसके बाद ये जो होता है हमेशा प्रिसीडेड बाय द। Generally, superlative degree is preceded by the and followed by of। Generally, superlative degree is preceded by the and followed by of। यानी सुपरलेटिव डिग्री से पहले जनरली द आता है और बाद में ऑफ का प्रयोग होता है। He is the ablest man of the town। He is the ablest man of the town। वह नगर का सबसे योग्यतम व्यक्ति है। तो हमने देखा, इसको हम एक और तरीके से भी बना लेते हैं, वो बता दे रहे हैं। ही इज द एबलेस्ट ऑफ ऑल द मैन ऑफ द टाउन। He is the ablest of all the men of the town। तब यहाँ पर नाउन प्लूरल आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। He is the ablest man of the town या he is the ablest of all the men of the town। दोनों तरीके से बना हुआ सेंटेंस हमारा सही है। तो हमने बताया इसमें 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का कंपैरिजन होता है। साथ ही साथ इसमें हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले जनरली द आता है और फॉलोड बाय ऑफ। जनरली इसके बाद में ऑफ आता है सामान्यतः। ठीक है, ये हमने पहला रूल इसका समझा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम एक और इसका रूल आपको बताने जा रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री में हम प्रायः जो पजेसिव से अगर पहले आए, पजेसिव एडजेक्टिव या कोई नाउन हो पजेसिव केस का, यानी पजेसिव एडजेक्टिव या कोई नाउन हो पजेसिव केस का, तो हम उसके पहले दा नहीं लगाते हैं। अभी हमने बताया था दा लगता है इसके पहले। अब उसी का ही बिल्कुल अपोजिट है। अगर पजेसिव एडजेक्टिव या नाउन इन पजेसिव केस, पजेसिव केस, नाउन इन पजेसिव केस, नाउन इन पजेसिव केस, नाउन इन पजेसिव केस हो तो दा नहीं आएगा। तो दा नहीं आएगा, यानी उसके पहले दा नहीं आएगा। ठीक है, आई होप कि समझ गए होगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। कालिदास
फॉर एग्जाम्पल विच इज कालिदास, विच इज कालिदास द बेस्ट प्ले। गुड का सुपरलेटिव बेस्ट होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। विच इज कालिदास द बेस्ट प्ले, हमने बताया पजेसिव आने पर उसके बाद अगर सुपरलेटिव आएगा तो हम उसमें द का प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये गलत है। सही सेंटेंस होगा विच इज कालिदास बेस्ट प्ले, विच इज कालिदास बेस्ट प्ले। कालिदास का सबसे अच्छा नाटक कौन सा है? विच इज कालिदास बेस्ट प्ले। और देख लेते हैं, यहाँ पर दा नहीं आएगा, अब ये सही हो गया। माई एल्डर सन इज अ डॉक्टर। यहाँ पर एल्डर जो है कंपैरेटिव का है, लेकिन इसके पहले द एल्डेस्ट, सॉरी सुपरलेटिव का लिखना था। माई एल्डेस्ट सन, माई एल्डेस्ट सन इज अ डॉक्टर, मेरा सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर। तो एल्डेस्ट जो आया है सुपरलेटिव है, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि इसके पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया है। माई इज पजेसिव एडजेक्टिव, वहां पजेसिव था, कालिदास में लगा हुआ था। कालिदास द बेस्ट नहीं हो सकता, कालिदास बेस्ट प्ले। इसलिए यहाँ पर अगर पजेसिव आएगा, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव है या नाउन पजेसिव के साथ आया है, तो हम द का प्रयोग नहीं होगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। जनरली द आता है। अब हम इसके अदर रूल को समझेंगे। इसी तरह कभी भी डबल सुपरलेटिव्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, कभी भी डबल सुपरलेटिव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका क्या मतलब है? राम इज द मोस्ट रिचेस्ट, राम इज द मोस्ट रिचेस्ट ऑफ all the men of the town, राम इज द मोस्ट रिचेस्ट ऑफ ऑल द मैन ऑफ द टाउन। यहाँ पर रिचेस्ट सुपरलेटिव ऑलरेडी है, रिच का रिच, रिचर, रिचेस्ट, और उसके पहले हमने मोस्ट भी लगा दिया है जो सुपरलेटिव में लगाया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल का मोस्ट ब्यूटीफुल, नरिश्ड का मोस्ट नरिश्ड सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन रिचेस्ट खुद ही सुपरलेटिव होता है, तो इसके पहले द का प्रयोग इज रॉन्ग। इसका आंसर होगा राम इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल द मैन ऑफ द टाउन। राम इज द रिचेस्ट, राम इज द रिचेस्ट ऑफ ऑल द मैन ऑफ द टाउन। कभी भी डबल सुपरलेटिव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। और हम नेक्स्ट रूल इसका समझेंगे। इस तरह हमने कुछ सुपरलेटिव के कुछ रूल देखे। इसी तरह कुछ अदर रूल हैं जिनका हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जितना भी मैं यहाँ रूल्स आपको समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हैं जो इस समय चल रहे हैं। ऑफन मोस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिलते हैं, इस तरह के डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं। एसएससी, एनडीए वगैरह में ये आते रहते हैं, इस तरह के डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और
चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो भी हमारा देख सकें। थैंक्स।